अपनी हिंदी भी गजब की भाषा है। जब कहीं जाती है तो जहाज़ भर कर जाती है। इस बार फिजी में 3 दिन का विश्व हिंदी सम्मेलन करने गई है। हर 2-3 वर्ष में वह दुनिया को यह बताने के लिए निकलती है कि वह भी एक विश्व की भाषा है और फिर उसी तरह दिल्ली लौट आती है जिस तरह गई थी। अपनी हिंदी स्वभाव से ही उदार है। जहाँ जाती है थोक में जाती है और जितने दिन बाहर रहती है बहुत खुश नज़र आती है, लेकिन जैसे ही लौट कर दिल्ली आती है तो फिर वही ढाक के 3 पात हो जाती है। हिंदी है ही ऐसी भाषा जिसे बाहर की हवा अच्छी लगती है। हर 2-3 वर्ष में सम्मेलन के ये 2-3 दिन ही उसकी किस्मत बनाते हैं। जहाज से उतरते ही हिंदी के हाथ में डॉलर आ जाता है और रहने के लिए 5 सितारा कमरे की चाबी। डॉलर में होते ही हिंदी परम शिष्टाचारी हो उठती है। अबे तबे ओए, और तू तड़ाक छोड़ कर वह नमन नमन प्रणाम प्रणाम और चरण स्पर्श की भाषा बन उठती है। सच, विदेशी धरती पर चरण धरते ही हर हिंदी वाला अति शिष्ट, विशिष्ट और सभ्य प्राणी हो उठता है। सभी हिंदी जन प्रणाम गुरुवर। अरे सर, आप कैसे हैं? आदरणीय, आपको तो आना ही था। आपके बिना इतना बड़ा आयोजन कैसे होता? आप ही इसे संभव कर सकते थे। आदि आदि करने लगते हैं। एक दूसरे के बीच इस कदर अहो अहो, प्रभो प्रभो, दिव्य दिव्य, भव्य भव्य, सुंदर सुंदर, सादर सादर और मधुर मधुर भाव बरसने लगते हैं कि सभी एक दूसरे को देखकर आनंद से पुलकित, चकित, थकित और पकित होते नजर आते हैं। सभी एक दूसरे की असलियत जानते हैं, लेकिन बाहर जाकर सब एक दूसरे के प्रति इस कदर सिविल हो जाते हैं कि सिविल सोसाइटी भी इनके आगे पानी भरे। इन्हीं दिनों में हिंदी अपनी समस्याओं और चुनौतियों से जूझते नजर आती है। समस्या की बात करती है तो अपने दीनता का रोना रोती है, अपने अस्तित्व को अंग्रेजी से खतरा बताती है, और जब चुनौतियों के बारे में सोचती है तो गर्व से भरकर कहने लगती है वह दुनिया की तीसरे नंबर की भाषा है। उसे यूएन में होना चाहिए। अमेरिका, इंग्लैंड के कुछ नेता हिंदी बोलकर चुनाव जीतने की जुगत में रहते हैं। हिंदी सबको जोड़ती है, वह विश्व गुरु की भाषा है। अपनी हिंदी है ही ऐसी भाषा की ऊपर से तो उसे वसुधैव कुटुंबकम करना होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें अयम निज परोवैति का जाप चलता रहता है कि सम्मेलन में उसे मंच पर बिठाया और हमें उस गधे को अध्यक्ष क्यों बनाया? हम क्या मर गए थे? और जब आप पूछते हैं सर जी, सम्मेलन में जाकर आप क्या कमाल किए, तो जवाब आता है क्या करते, 3 दिन फ्री की पिकनिक कर आए। हिंदी है ही ऐसी कि वह अपने प्रति भी सीरियस नहीं दिखती। उसके सुख दुख भी ऐसे ही हैं। थोड़ा सा रो लिए, थोड़ा सा हंस लिए, थोड़ा सा धमक लिए, थोड़ा सा धमका लिए, थोड़ी सी हिंदी कर लिए, थोड़ी सी अंग्रेजी के लिए तरस लिए और नाचने गाने लगे कि हम भी अगर बच्चे होते तो हमारा भी नाम होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार हम भी जहाज भर हिंदी ले जा चुके और आ चुके हैं, और भैया अपने वे 3 दिन स्वर्गोपम थे। अपना तो अनुभव है ही कि जहाज भर हिंदी वालों में 3 तरह के हिंदी भाषी होते हैं, एक हिंदी सेवी, दूसरे हिंदी प्रेमी और तीसरे हिंदी भक्त। हम 3 in 1 यानी हिंदी प्रेमी, हिंदी सेवी और हिंदी भक्त तीनों हैं। जिस तरह के हम हैं वैसे आप भी बन जाइए। किसी बॉस को सटा पटा लीजिए और हिंदी के नाम पर जहाज भर हिंदी में जाइए और एक विश्व हिंदी सम्मेलन कर आइए, तभी आप हिंदी प्रेमी, हिंदी सेवी और हिंदी भक्त बन पाएंगे। धन्यवाद।